कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन गिरिवरधारी
जय श्री श्री राधा रमंद्र भगवान सोमनाथ जी गोपाल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन गौरलीता नरसिंह देव प्रहलाद महाराज श्रील प्रभुपाद की हृदय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं श्री पूर्णिमा श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं गदामनितरसन्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्ग श्रीराधिवृन्दावन सरस्वती वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संडे के यूथ क्लास में, नए भक्तों का भी और जो रेगुलर आ रहे हैं उनका भी। वैसे इस क्लास में नए कितने हैं जो फर्स्ट टाइम अटेंड करें? अच्छा, आप 4-5 लोग हैं, ओके। और जो हमारा वैष्णव अपराध का क्लास चल रहा है वो कौन कौन अटेंड करे कंपलसरी? अच्छा, आप सभी अटेंड करें, ओके। तो हमारा आज तीसरा सीजन है वैष्णव अपराध का और लास्ट फाइनल। नए को भी कुछ सीखने को मिलेगा और पुराने तो बहुत सारी चीज़ जान चुके हैं। हमारा इससे पहले 5 अपराध हमने सीख चुके, जो 10 था उसमें से 5 को हमने कंपलसरी सीखे रेगुलर। 6ठे से शुरुआत करेंगे आज। हरे कृष्णा। तो हमारा टॉपिक था कि इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में लोग जो है भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को कैसे नष्ट करते हैं। तो भौतिक जीवन का तो हमने समझ लिए थे कि किस प्रकार व्यक्ति जो है जो अपने लाइफ के अंदर में अपने जीवन का गोल को नहीं समझते या जीवन क्यों मिला है उसको उसका पता नहीं है, तो ऐसे लोग आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 चीज़ में पड़े हुए हैं और इसके अंदर ही अपने जीवन को स्पेंड कर देते हैं। लेकिन जीवन का मुख्य जो गोल है वो उससे नहीं पता और फिर जब जा कर के दुखी होते हैं तो विचार करते हैं मैं दुखी क्यों हुआ। तो पहले से उसे उसके लाइफ का कुछ पता नहीं है तो दुखी होना ही है। क्योंकि स्कूल्स के अंदर या कॉलेज के अंदर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनका एक गोल फिक्स होता है और एक ऐसे स्टूडेंट या विद्यार्थी रहते हैं जिनका कोई गोल नहीं रहता, कोई उद्देश्य नहीं रहता। पता है ना, कोई है इंजीनियर बनने का प्रयास करता है, कोई आईएएस, कोई डॉक्टर है, कोई आईपीएस। तो उनका गोल फिक्स है कि आगे जा कर के मुझे कॉलेज को करना है, कॉलेज के बाद ये डिग्री प्राप्त करना और इसमें मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिससे उसे पता ही नहीं है, सिर्फ उसे पता है कि मम्मी पापा ने बैग दिया है, पुस्तक दिया है, स्कूल में जाना है, टीचर जो बोलेगी वो सुनना है, वापस आकर के घर पे मोबाइल देख करके सो जाना है। तो उसके लाइफ का कोई गोल नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ऐसा स्टूडेंट आगे जा कर के वह दुखी रहता है। क्योंकि जो इंजीनियर बन रहा है, आईएएस आईपीएस जो भी उसका गोल है वो तो अचीव करता है उस गोल को और फिर वो सेटिस्फाई रहता है, एकदम आगे बढ़ते रहता है। लेकिन जिसने लाइफ के अंदर में गोल अचीव नहीं किया वो जस्ट मैं कहता हूँ कोई पानी पूरी के लारी पे होता है, कोई बूट चप्पल सिलता रहता है, किसी भी तरह से रहता है, बट वो सेटिस्फाई नहीं रहता है, हैप्पी नहीं रहता है। तो उसी प्रकार इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में हम सभी जो है यहाँ पे हम सभी को भेजा गया है, तो कुछ तो यहाँ पे कुछ तो गोल होगा जिसके कारण हम यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए, आप अकेले यहाँ नहीं आए, आपके साथ कौन कौन आया है? पशु पक्षी आए हैं, जंगली जानवर आए हैं, पेड़ पौधे आए हैं। तो विचार कीजिए कि आप सभी जो है भक्ति में जुड़े हुए हैं। क्या शेर, बाघ, चीता या कोई भी पशु पक्षी या कभी किसी भालू को आप देखा है चैंटिंग करते हुए? हाँ, नहीं देखे। कभी किसी बिल्ली को देखे हरि नाम कीर्तन के ऊपर नाचते हुए, या कभी ऐसे देखिए कोई बंदर जो है भागवतम क्लास दे रहा हो बैठ करके और लिसन कर रहे हो? नहीं ना। तो
ये हमको सोचना चाहिए कि वो लोग ये चीज़ को क्यों नहीं कर पा रहे और हम क्यों कर पा रहे हैं। क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है इसीलिए ताकि आप ये कर सकें, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। कि कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, चीता है, वह चाह कर के भी, अगर चाहेगा भी, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। ना जप कर सकता है, ना टेम्पल आ सकता है, कुछ भी नहीं। लेकिन मनुष्य है, वो सब चीज़ को कर सकता है। लेकिन क्या है कि मनुष्य को उसके जीवन का गोल उद्देश्य पता ही नहीं है, जिसके कारण वो जो है इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में दुखी रहता है। और दूसरा है आध्यात्मिक जीवन, अर्थात कि व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में आने के बाद भी बहुत दुखी रहता है, कई सारे कारणों के कारण, अपराध के कारण। तो जिसके अंदर हमने 5 अपराध पढ़े थे। पहला क्या था? किसी को पहला अपराध पता है? भगवान नाम में जीवन को समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। अर्थात कि बहुत बार ऐसा होता है, व्यक्ति जो है जब भक्ति में जुड़ते हैं तो उसके फ्रेंड्स या उसके फैमिली या पड़ोसी उन्हें अच्छे अच्छे एडवाइस देते हैं जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें उसका पता नहीं है। तो जो भक्ति में व्यक्ति जुड़ता है, भगवान का साधना कर रहा है, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। या अगर सामने वाले व्यक्ति को देखेंगे ना, अपमान क्यों करे? क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति वो कर नहीं सकता है, इसके लिए वो आपसे जलते हैं। अगर कोई आपको ऐसा बोले भी तो आपको ऐसा ही कहना चाहिए कि आप कर नहीं सकते हो, इसलिए आप हमको देख करके ऐसे बोल रहे हो। और अगर आपको नहीं बोलना है तो एक काम कीजिए, कल मैं माला लेकर के आऊँगा, आप भी जप कीजिए, तो परफेक्ट होगा। वो करेगा ही नहीं, वो जलता रहेगा सिर्फ कि आपका लड़का साधु बन जाएगा, वहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा। या कई सारे मम्मी पापा भी ऐसे होते हैं। आप वैसे ही विचार कीजिए कि कोई स्टूडेंट है या किसी माता पिता का प्यारा सा बच्चा है, उसने बहुत स्टडी किया, उसका जॉब लग गया अमेरिका में। मम्मी पापा खुश होंगे कि दुखी होंगे? बोले, जोर से बोलिए। खुशी होंगे कि दुखी? खुशी होंगे। दुखी होंगे? दुखी क्यों होंगे प्रभु? अच्छा, इसलिए दुखी होंगे। सुखी क्यों होंगे? पैसा कमा रहा है। अच्छा, पैसा उसे भारत में पैसा नहीं कमा सकता? अच्छा, बाहर जाके ज़्यादा कमा सकते हैं। ओके, आप सभी डन हैं जिन्होंने कहा कि सुखी होंगे? जिसकी जैसी लालसा। अच्छा, और कोई? ओके, देखिए, इसके अंदर ज़्यादा केसेस ऐसा बनता है कि माता पिता खुशी होते हैं जब बच्चे बाहर जाते हैं, तो खुशी होते हैं कि अच्छा है वो बाहर जा रहा है, कुछ कमाएगा, कुछ करेगा। लेकिन 100 में से 25% माता पिता ऐसे होते दुखी भी होते हैं कि मेरा बेटा जो है मेरे से दूर चला गया। लेकिन 75% ऐसे केसेस होते हैं जो खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, बाहर गया, कुछ तो सीखे कुछ। और वही माता पिता, आप मंदिर में आ जाइए, पूरे टाइम मत आइए, 7 घंटे या 8 घंटे आइए, उसको डर लगने लगेगा, वो दुखी हो जाएंगे कि यार क्या पता तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के साधु बन गया तो हमारा क्या होगा। एक ही लड़का है और वो भी मंदिर में चला जाएगा, हमको कौन दिखेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु, जब उनका एक भाई था विश्वरूप, तो उसकी मृत्यु हो गई, तो चैतन्य महाप्रभु को देखिए सच्ची माता ने कि यह भी बहुत भक्ति और विद्वान बनते जा रहा है। उनको लगा कहीं ये भी जा कर के साधु संत न बन जाए, इसलिए उनका विवाह करवा दिया। तो संसार के अंदर भी ऐसा देखा जाता है कि बहुत बार जो बच्चे होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, तो कहते हैं एक काम करते हैं, इसको बांध देते हैं, बाहर ही नहीं निकल पाएगा। मैरिज करा देते हैं, न साधु बनने का झंझट, न फॉरेन जाने का झंझट, बंद। तो ऐसा बहुत होता है केसेस। लेकिन उसमें समझना चाहिए कि लाइफ के अंदर सिर्फ आहार निद्रा और भय मैथुन ये नहीं है, उसके अलावा भी कुछ है। दूसरा हमारा अपराध था शिव और ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान समझना। अर्थात कि जो ब्रह्मा है या शिव जो है उसको भगवान कृष्ण के नाम के समान समझना, जो है नहीं। क्योंकि मैंने जस्ट बताया था, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी पहला श्लोक क्या कहते हैं?
ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि जो ईश्वर परम कृष्ण ईश्वर है, ईश्वर का अर्थ देवी देवता भी होता है, भगवान भी होता है। ईश्वर है, लेकिन ईश्वर से भी परम कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण। तो पूरे के पूरे जो उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखा है उसके अंदर में भगवान कृष्ण को बहुत बड़े ही बता रहे हैं। और हो सकता है उसके सामने आप भी ब्रह्मा जी को बहुत बड़े बताए, लेकिन ब्रह्मा जी को पता है कि मैं बड़ा हूँ या भगवान कृष्ण बड़े। शिव जी को देखिए, शिव जी ने बताया आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। तो शिव जी भी कह रहे हैं कि सभी का आराधना करना चाहिए, लेकिन जो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण है उसकी आराधना जो परम है। तो यहाँ पे ब्रह्मा और शिव भी कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण जो है उसके बराबर और कोई है नहीं। आपको स्टेज के ऊपर में एक चप्पल सिलने वाले को बुलाएंगे और इंजीनियर को बुलाएंगे, क्या वो दोनों को एक ही अवार्ड देंगे, एक ही सम्मान देंगे? कहेंगे इंजीनियर के समान ये जूता चप्पल सिलने वाला है। फ़र्क है दोनों में, भले वो मनुष्य एक ही है लेकिन दोनों में फ़र्क है। वो चप्पल सिलता है और ये इंजीनियर है। तो यहाँ पे जो भगवान कृष्ण है ब्रह्मा और शिव को भी बनाने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो परम है। तीसरा था हमारा गुरु की अवज्ञा करना अथवा उसे साधारण मनुष्य समझना। अर्थात कि जब हम भक्ति के अंदर में आते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिलता है जिसके ज़रिए आप भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं। या नए नए आते तो आप ढूंढते कोई आए मुझे बताए कि कौन क्या है, तिलक क्यों लगाता है, या धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं, यहाँ पे इस प्रकार प्रणाम क्यों किया जाता है। तो ये सब जानने के लिए एक गुरु होता है। तो उस गुरु की कभी भी अवज्ञा नहीं करना चाहिए जो आपको भक्ति में प्रोग्रेस कराता है। चौथा था हमारा वैदिक शास्त्रों अथवा परमाणु का खंडन करना। उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि हमारे शास्त्र के अंदर में बताया गया कि भगवान कृष्ण जो परम है और उसकी ही एकमात्र भक्ति साधना करके व्यक्ति जो है परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह सब जानते हुए भी हम वैदिक शास्त्रों की अवहेलना करते, तो वह नहीं करना चाहिए। पांचवा था हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, अर्थात कि इसको लाइटली समझना। लेकिन ये लाइटली नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ। हम इस पॉइंट को नहीं लेंगे क्योंकि आगे हमको बढ़ना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ। तो ये काल्पनिक नहीं है। क्योंकि एक एग्जाम्पल ले लेंगे, एक आम जो होता है ना, आम, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि दो प्रकार का आम होता है। एक आम होता है जिसके अंदर में गुठली होता है और आम का छिलका होता है। एक आम ऐसा होता है जिसके अंदर गुठली होता है और आम का छिलका भी होता है, और दूसरा आम ऐसा होता है जिसके अंदर ना गुठली है ना छिलका है। तो वहाँ पे बताया गया है कि जो गुठली वाला और छिलका वाला जो आम है वो मंत्र है, और जिसके अंदर एकमात्र रस है वो महामंत्र है। वो महामंत्र है जिसके अंदर केवल रस है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब विचार कीजिए किसी का मैंगो फेवरेट है, अब उसके सामने दोनों मैंगो को रखा जाए, कौन सा चॉइस करेगा? बिना गुठली बिना छिलका वाला, रस वाला। क्योंकि ना गुठली निकालना पड़ेगा ना छिलका निकालना पड़ेगा। बोलेंगे अगर खाना है तो कंपलसरी खाते रहिए ना, ये बीच में डिस्टर्ब कौन करेगा? तो ऐसा महामंत्र है। महामंत्र आ गया अर्थात कि उसके अंदर सब आ गया। छठा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। छठा से हमारा बाकी था। तो इसके अंदर में बताया गया है कि अर्थवाद का आरोप करना, कई बार हम जानते हैं कि जब व्यक्ति जो है भगवान के नाम का जप करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में ही कि व्यक्ति जो है परफेक्ट तरीके से नाम जप नहीं करते। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ने लगता है एकदम लाइटली तरीके से नाम जप करता है। किसी से बात करते हुए तो मंगला आरती में आते हैं तो मंगला आरती में नींद का सहायता लेते हुए सोते सोते, कोई को तो ऐसे होते हैं कि बेड पे लेटे लेटे भी भगवान के नाम का जप करते हैं। कहते हैं कि भगवान ने तो कहा है किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं। तो भगवान ने कहा है, लेकिन हमको समझना चाहिए ना, गुरु तो कभी भी नहीं चाहता है कि आप उसको प्रणाम करो, लेकिन हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? गुरु को प्रणाम करना। और कृष्ण तो कभी नहीं कहते आप मेरे लिए ये सब करो। कृष्ण तो क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो क्या हम रोज़ लकड़ी ला करके, फल ला करके, सिर्फ पत्ते ला करके चढ़ाते हैं? नहीं ना, सब करते हैं ना। तो वैसे ही भगवान ने कहा किसी भी अवस्था में भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, लेकिन एक कंपलसरी रूल है
वैष्णव एटिकेट के अंदर, वैष्णव सदाचार के अंदर में बताया गया है कि व्यक्ति को, जो हम ऐसे बैठे ना इस अवस्था में, इस अवस्था में बैठ करके जप करना चाहिए। नहीं तो दोनों पैर को पीछे करके हम बैठते हैं, पद्मासन ऐसे करते हैं, उसको उस अवस्था के अंदर में ही जप करना चाहिए, और कुछ नहीं, और कोई भी एंगल से नहीं। कोई जो होते हैं खड़े होकर के जप करते हैं, कोई बात करते करते हुए जप करते हैं, अभी कोई तो कॉल पे भी बात करते करते जप करते हैं, जिसे मॉडर्न जप कहा था मैंने भागवतम क्लास में, कि कॉल करते करते भी जप करते हैं। तो उस जप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम भगवान के नाम का जप क्यों करते हैं? एक क्वेश्चन से बताइए, आप सभी बताइए, एक एक बताइए, भगवान के नाम का जप क्यों करते हैं? कोई बता सकते हैं? बताइए, आप जप करें। हाँ बोल, भगवान के धाम जाने के लिए भगवान के नाम का जप करें। ओके, सुख की प्राप्ति के लिए, बहुत अच्छी बात है वो। और कोई? भगवान का प्रेम का प्राप्त करने के लिए, बहुत ही मोटी मस्त सीरियस। और कोई? क्यों भगवान के नाम का जप करते हैं? जी प्रभु, जब भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, अच्छी बात है। बच्चे छोटे होते हैं तो जब पहली बार मम्मी या पापा बोलते हैं तो मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं, बच्चे बोल रहा है मम्मी या पापा। और कोई? तो ये जितने रीजन बताए वो सब के सब परफेक्ट ही है। भगवान के नाम का जप करने का मुख्य तो गोल यही है कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिन रसवज रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। भगवद गीता 2.56 या 53 नंबर श्लोक में बताया गया है कि संसार के अंदर व्यक्ति जो है कितना भी प्रयास कर ले, कितना एफर्ट करे, कुछ भी कर ले, लेकिन वह रस नहीं प्राप्त हो सकता जो हरे कृष्णा महामंत्र के जप करने से मिलता है। उससे कहा जाता है परम रस। और जब इस परम रस की प्राप्ति करता है तब वो भगवान को प्रिय होता है और वो भगवान के धाम में जाने के लायक बनता है। तो क्या उसके अंदर में आप इस तरीके से महामंत्र का जप करेंगे तो वो रस आपको प्राप्त हो जाएगा? या कोई है अभी तक जिसको रस प्राप्त हो गया हो? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी एक बहुत अच्छा बता रहे थे भागवतम क्लास के अंदर में कि व्यक्ति जो है भगवान के नाम का जप करते हैं, लेकिन वह नाम का जप कब उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है? जब उस भगवान के नाम का जप करते करते व्यक्ति के आंखों से आंसू आने लगे, उनका गला भरने लगे और जो उनका शरीर में कंपन आने लगे। तो ऐसा कौन से डिवोटी है बताइए जो ये हो गया हो किसी के साथ? कोई है? नहीं है। वैसे होगा, कुछ समय के बाद होगा। इफेक्ट पड़ता है, वो तो है, इफेक्ट पड़ता है। लेकिन कभी भी कहने का मतलब है इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप इसको परफेक्ट तरीके से करोगे तो जा कर के रस मिलेगा। अब कोई व्यक्ति जो है लारी ले लिया, साइकिल ले लिया और बाहर रोड पर जा कर के आलू पूरी का धंधा चालू कर दिया और मोबाइल में लेकर के रील्स देखने लगा, तो उसका धंधा चलेगा? नहीं चलेगा। उसको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना, और स्ट्रगल करेगा तभी वो जा कर के सक्सेस होगा। क्योंकि वही आलू पूरी वाले लारी के पास कितने सारे आलू पूरी वाले के लारी होंगे? हाँ, तो आप तो ऐसे ही बैठे रह जाओगे, दूसरे का चालू रहेगा। तो उसी प्रकार हमको जब ये हरे कृष्णा महामंत्र मिला है तो उसको सीरियसली करना चाहिए, लाइटली नहीं करना चाहिए। अच्छा, और रील्स याद है, अभी तो रील्स देखते हुए बहुत सारे लोग करते होंगे यूट्यूब पे पूरे दिन। 24 घंटे में तो बताया गया था वो दिन, 18 के 20 घंटे व्यक्ति जो है रील्स में निकाल देते, यूट्यूब पे रील्स देखते देखते। पहले सोचते थे कि मूवी है, मूवी को देखने में 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, अब ये रील्स आया है 30 सेकंड का है, लेकिन 30 सेकंड में 18 घंटे बना दिया। 30 सेकंड को खुशी मिली थी। मैंने जब देखा था यूट्यूब के ऊपर तो मुझे खुशी मिली कि अब सबका जो टाइम जो है बच जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था हम इतने इंटेलिजेंट, ओवर इंटेलिजेंट है, वो 30 सेकंड को 18 घंटे बना दिए। देखते ही रहते, मन ही नहीं भरता है, देखते रहते। कभी हुआ किसी को रील्स देखते हुए 18 लाख 19 लाख रुपया मिल गया हो? तो हमको भी थोड़ा दीजिएगा तो हम भी स्टार्ट करेंगे। खाली टाइम पास करना है।
कुछ है नहीं। उसके बदले आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, कुछ तो जमा होगा। इस संसार के अंदर में व्यक्ति जो है आगे के बारे में विचार करता है। आज आप सब बैठे हो पर आगे के लिए विचार करते हैं। जो धंधा कर रहा होगा वो सोचते हैं कि इतना पैसा रखूँगा तो आगे जा कर के मैं बेटी की शादी करूँगा, बेटे की शादी करूँगा, घर बनाऊँगा। जो स्टूडेंट है वो सोचते होंगे कि आज ये स्टडी करूँगा, आगे जा कर के मुझे कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। तो पहले से विचार करते। लेकिन दुखी की बात यह है कि मरने के बाद क्या करना उसके लिए कोई विचार नहीं करता, उसके लिए कोई जमा नहीं करता है। मरने के बाद भी तो कुछ होगा ना, ऐसा ही थोड़ी हम मर जाते हैं। मरना आसान थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। कितने 36,000 बिच्छू के डंक के बराबर दर्द होता है जब मरते हैं। तो एक बिच्छू जब डंक मारता है तो कैसा लगता है? कभी किसी को बिच्छू ने काटा है? आपको काटा है? कैसा लगता है एक बिच्छू डंक मारते तो? पूरा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रभु जी बता रहे झटका लगता है। चिल्लाते होंगे बहुत ज़ोर से। 36,000 बोलिए, और 36,000 बिच्छू काटेंगे तो कैसा होगा? मज़ा आएगा? मरना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मरने के बाद भी कुछ है तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप को कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और जो नहीं कर रहे उसको करना चाहिए। 7वां है नाम के बल पर पाप करना। अर्थात कि बहुत बार देखा जाता है व्यक्ति जो है भगवान के नाम का जप करना चालू करता है, और 2 फ्रेंड्स रहते हैं। एक जो है इस्कॉन में आता है, नाम का जप करना चालू करता है, और दूसरा जो है उसको लाइटली रहता है। तो जब ये भक्ति में थोड़ा प्रोग्रेस कर लेगा, फिर वो उसको दिखाने लगेगा कि देख मैं किस प्रकार भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, और इसे तो कुछ आता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, कैसे से ऐसा बनता है, मैंने खुद देखा है। यूथ के अंदर भी ऐसा होता है कि जैसे कोई डिवोटी है, डिवोटी लड़के से, और कोई जो नॉर्मल से एकदम, तो वो क्या करेगा, उसके सामने एकदम अलग अलग से साइड में बैठ जाएगा, उससे एकदम साइड में, कि मैं तो भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, कुछ करता नहीं है, तो उसके जैसा मैं हूँ नहीं। या कई बार ऐसा होता है कि भगवान के नाम का जप करते हैं और उसे पता चल जाता है कि भगवान के नाम से बढ़कर कुछ और है नहीं, और मैं ऐसे नाम का जप कर रहा हूँ जिसके बराबर और कोई नहीं है। तो उसे क्या होता है, अहंकार आ जाता है, और क्या करता है वो नाम के जरिए ही बहुत सारा अपराध करता है। जैसे हमने देखा है, बोलना नहीं चाहिए, स्वामीनारायण संस्था के अंदर में बहुत सारा ऐसा रूल्स है जिसके अंदर आपको ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। मैं जस्ट एक दिन बाहर था संडे के दिन, तो वहाँ पे उस संस्था के 2-3 मतलब के यूथ ही आए होंगे। तो उन यूथ ने ऐसे कहा, सभी व्यक्ति को पकड़ पकड़ के कह रहे थे कि आप प्रण कीजिए कि मैं नशा नहीं करूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, ऐसे प्रण मतलब कि उससे वादा करवा रहे थे। लेकिन जब मैं संकीर्तन जाता हूँ तो मैं देखता हूँ उसी संप्रदाय के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हाथ के ऊपर ये वो क्या ऐसे क्या कहते हैं उसको, ऐसे घिसते रहते हैं, मावा, हम मावा तो उसको कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो दूध का वो, ये गुजराती मावा है, वो हिंदी मावा है। तो 2 प्रकार के मावा हो गया। बहुत देश आगे बढ़ रहा है, मानना पड़ेगा। हम तो मावा का मिठाई खाते थे, अभी गुजराती मावा भी आ गया, यानी गुजराती मावा और हिंदी मावा। तो गुजराती मावा, वो गुजराती मावा घसते रहते हैं। तो क्या है कि ये सब क्या होता है कि हम जब सीनियर बन जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब कर सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। या हमें किसी संप्रदाय के बारे में बोलना नहीं चाहिए, ये सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल है, मैं आपको बताने के लिए कहा, सिर्फ जानने के लिए कि इस प्रकार का होता है। तो आप जिस चीज़ को कर रहे हो उसको परफेक्ट तरीके से करो, क्योंकि ऐसा करने के बाद हो सकता है आप भक्ति में डाउन हो जाएं। और बहुत बार ऐसा होता है, एक साधु संत था, मैं बोलता हूँ बार बार, सत्युग के अंदर में उन्होंने भगवान का तपस्या किया था, बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या। फिर उसको ऐसा लगा कि मेरे जैसा कोई तपस्या कर नहीं सकता है। फिर क्या हुआ कि वो भगवान के धाम में गया, और धाम में जाने से पहले भगवान का दरवाज़ा आता है, दरवाजे के पास खड़े रहा, अंदर से आवाज़ आया कि आप कौन? वो साधु ने कहा मैं। जैसे ही मैं बोला वापस वहीं पे चला गया, जहाँ से आया था वहीं पे चला गया। 60,000 वर्ष तक तपस्या किया था, पर जहाँ से आया था वहीं चला गया। क्यों? क्योंकि उसको अहंकार हो गया। और बहुत बार ऐसा होता है, देखिए कई बार हमारे संस्था के अंदर में भी ऐसा देखा जाता है, हो सकता है ऐसा कि व्यक्ति जो है जब भक्ति में प्रोग्रेस करने लगता है
तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। बहुत बार होता है कि वही जो डिवोटी आपको हरे कृष्णा बोलता है, लेकिन आज आप उसके सामने बैठे रहोगे तो भी आपको हरे कृष्णा नहीं बोलता है, या ऐसा होता है हमको आगे से बोलना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, परफेक्ट है, हमारा विनम्र है, हम आगे से बोलेंगे, हमसे सीनियर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ही 2 यूथ आए थे, सोहन प्रभु वृंदावन गए थे, और हमारे 2 यूथ और वृंदावन गए हुए, एक कुश प्रभु करके है और एक शुभम प्रभु। तो आज सुबह वो मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने उनको देखा वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल के अंदर में, लेकिन क्या हुआ कि उसको जैसे मैंने देखा उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। तो मैंने उसको कहा कि आप उसको हरे कृष्णा बोल सकते हो। उसने कहा वो मेरी तरफ देखेगा तब मैं उसको बोलूँगा ना, उसने देखा ही नहीं मेरी तरफ। तो ये परफेक्ट नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली के साथ जाते, कभी कभी होता है ऐसा, फैमिली के साथ भी दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे आप भी गए हरे कृष्णा डिवोटी और दूसरे भी आ रहे हरे कृष्णा डिवोटी, तो देख करके भी अब अंदर से क्या फील होता है पता नहीं, हरे कृष्णा तक नहीं बोलते हैं कि शर्म आता है कि क्या कि वो भी भक्त है मैं भी भक्त, कुछ यूनिक है। तो क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगते हैं ना तो ये सब होने लगता है। नहीं तो जब नए नए रहते ना तो सबको हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पैर पकड़ते रहते, घूमते रहते, फिरते रहते नए नए में। और जैसे बड़े हो जाते तो सोचते उसने हरे कृष्णा बोला नहीं, मैं कैसे बोल, तो वो बोलेगा तभी बोलूँगा, जाओ नहीं बोलना है मत बोलो। तो ये हो जाता है नाम के बल पर पाप कर्म। 8वां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को वेदों में वर्णित एक शुभ सा काम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। अर्थात कि इस संसार के अंदर में कई सारे व्यक्ति हैं वो अलग अलग पूजा पाठ करते हैं, कोई अमावस को करते हैं, कोई चंडी का पाठ करते हैं, या कोई पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं। तो इस सब को कहा जाता है कर्म कांड, और उसके अंदर में बहुत सारे मंत्र होते हैं, अलग अलग जो भी होते होंगे, कलयुग के महामंत्र अलग तरीके से, लेकिन उसको हरे कृष्ण महामंत्र के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो महामंत्र है वह स्वयं चैतन्य महाप्रभु अर्थात कि भगवान कृष्ण के द्वारा आया हुआ है, और जो कर्म कांड के अंदर में जो भी मंत्र होता है वह 4 वेद के अंदर से निकला हुआ है। 4 वेद जो है भले भगवान की वाणी है, भगवान के द्वारा ही निर्मित किया गया है, लेकिन उसको भगवान ने बोला नहीं है, और ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आकर के बोल के गया है। और बताया भी है कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समंतम नमामि हरिपरम, कि यह जो नाम संकीर्तन या भगवान के नाम का जप करना जो है वह अगर कोई व्यक्ति कंपलसरी करते हैं तो उसको इस जन्म का और अगले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर इस महामंत्र को हम कर्म कांड के समान समझे तो कर्म कांड के अंदर क्या होता है कि कोई एक ही मंत्र का वहाँ पे उच्चारण किया जाता है, जिस चीज़ की आपकी इच्छा होती है, या पूजा को कंप्लीट कराने के लिए, या घर के अंदर जब हम पूजा कराते हैं ना तो कौन से कथा लगाते हैं, लक्ष्मी नारायण की कथा, तो वो क्या है कि स्पेशल घर वास्तु के लिए किया जाता है, या स्पेशल होता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, या स्पेशल होता है किसी माता की पूजा करने के लिए। लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र जो है यह सभी को नष्ट कर सकता है, ऐसा महामंत्र है, या किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए या किसी पूजा करने के लिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता। हरे कृष्णा महामंत्र जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके सामने और कोई महामंत्र चल नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा इसको छोड़ करके बाकी सब जो है वो मंत्र है। कहा ना मंत्र, वो अभी जस्ट कहा ना मैंने, वो आम, एक रस्सा वाला आम और एक गुठली वाला और छिलके वाला। तो ये जो मंत्र है जो कर्म कांड के अंदर में लिया जाता है वो गुठली वाला है, छिलके वाला है। अब छिलके वाले आम को अगर छीलोगे तो हो सकता है अंदर से ख़राब भी हो, कंपलसरी नहीं है अच्छा ही हो, लेकिन अगर आपके पास रस है, उस केरी का रस है, तो रस क्या ख़राब रहेगा? ख़राब नहीं रहेगा, वो एकदम बेस्ट ही रहेगा। तो उसके अंदर एक बार हो सकता है इधर से उधर, या हो सकता है मंत्र का इधर से उधर करे तो देवता की प्राप्ति करना हो राक्षस कुल आ जाएगा, लेकिन महामंत्र ऐसा जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो उसके बाद 9वां जो है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यूथ भी ये क्वेश्चंस करते हैं कि प्रभु कई बार जो होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को इस हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में या इस्कॉन के बारे में बताते हैं, लेकिन वो जो है उसका अपमान कर देते, तो उसको क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, या कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार अज्ञा गुरु या तारे ही देश,
कि जहाँ भी आप जा रहे हैं, जहाँ भी किसी को देख रहे हो, वहाँ पर कृष्ण का उपदेश कीजिए, कृष्ण के बारे में बताइए। लेकिन कैसे व्यक्ति को बताना, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कोई व्यक्ति है, एक आपके सामने सीरियस है और दूसरा व्यक्ति है जो नशे में है। अब आप उस नशे वाले व्यक्ति को जाकर के कहोगे कि सुनो, इस्कॉन मंदिर में आओ, प्रसाद लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, क्या करेगा वो? या तो आपको दोहरा देगा या एक झापड़ मार देगा। यार नशे में वो पहले से लत है, आप उसको जाओगे हरे कृष्ण महामंत्र का बोलने के लिए कि जप करो। और एक ही व्यक्ति होता है जो सीरियस होता है, उसको आप कहोगे तो तुरंत उस चीज़ को फॉलो करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं या हमारे सगे संबंधी होते हैं, उसको भी जब हम कहते हैं तो उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो देखिए, आप कम से कम 3 से 4 बार प्रयास करना चाहिए आपको उसको प्रीचिंग करने का, ताकि वो भक्ति में आए। लेकिन 3 से 4 बार प्रयास करने के बावजूद भी अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन कब छोड़ना चाहिए? जब वह भगवान के विरुद्ध में बोल रहा है, भगवान के विरुद्ध में। ऐसा ही नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं जब प्रीचिंग करता हूँ मैं तो लास्ट तक लेके जाता हूँ, पकड़ के, जब तक ना आए तब तक उसको पकड़ के ही रखना है, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है वो आ जाएगा। तो वैसे आपको भी ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जिसको प्रीचिंग कर रहा हूँ वो आ जाएगा, भक्ति में जुड़ जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए कि बहुत बार ऐसे होता है कि एक बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया, तो वहाँ पे जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो एक व्यक्ति बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है रासलीला करते थे और ये इसका प्रचार करने के लिए आ गया। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको प्रचार करने के लिए भगवान आने वाले कल की अवतार लेकर के, तो इसको छोड़ देना चाहिए, उनको भगवान ही हैंडल करेंगे। तो जो विरुद्ध में बोलते हैं, जब हम बोल रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में लेकिन उसके विरुद्ध में वो कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी प्रचार नहीं करना चाहिए। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना अपराध है, क्योंकि इससे क्या आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, भगवान के बारे में वो गलत बोल रहा है, तो वो नहीं कहना चाहिए। शास्त्र के अंदर में ऐसा कहा गया है कि कोई अपने गुरु के बारे में या कोई भगवान के बारे में ऐसा बोले तो उसको जीवा को काट देना चाहिए, नहीं तो वहाँ से हमको भाग जाना चाहिए, लिसन नहीं करना चाहिए, नहीं लिसन नहीं करना चाहिए, ये अपराध होगा। तो ऐसे व्यक्ति को ही हरि नाम का उपदेश दीजिए जो समझ सके, ऐसे को मत दीजिए जो एकदम विरुद्ध में हो। लाइटली हो उसको भी देना चाहिए, जो लाइटली व्यक्ति है उसको भी देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक न एक समय ऐसा आएगा कि उसको समझेगा। लेकिन जो विरुद्ध में बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट है। और 10वां अपराध यही है कि इन सब को जानते हुए भी अगर व्यक्ति जो है अगर इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में फंस जाता है तो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई और है नहीं। 10 अपराध जानने के बावजूद भी व्यक्ति जो है वापस से, कई बार ऐसा होता है, मैंने कहा ना, ये सब वैष्णव की निंदा के कारण होता है। कि जब तक वैष्णव की निंदा का, मैंने फर्स्ट सीजन में कहा था कि जब व्यक्ति जो है भगवान को प्रमुख मानता है कि भगवान के अलावा मेरा और कोई है नहीं, केवल एकमात्र उसको प्रिय है, तो एकमात्र वो कौन है? भगवान, उसके अलावा और कोई नहीं। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रेम जो है भगवान से कम होने लगता है, वैसे वैसे जो है वो वैष्णव अपराध करने लगता है। क्योंकि वैष्णव अपराध कब करेगा? देखिए, आपको जब पता है भगवान कृष्ण परम है, श्रेष्ठ है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जितने भी डिवोटी है ये सभी मेरे जैसा ही प्रयास करें भगवान कृष्ण को प्रेम को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे भगवान से हमारा जो प्रेम है घटते जाता है, तो हमारे अंदर क्या होता है कि वैष्णव अपराध की जो संख्या वो बढ़ने लगती है। हमको फिर क्या दिखने लगेगा कि यार देखो, मैं अभी रोज़ यहाँ पर अल्टर के बाहर खड़ा होकर के भगवान को दिखता था, अभी ये भी आकर के चालू कर दिया है देखना। या कभी कभी ऐसा होगा कि देखो, मैं क्लास देता हूँ और मेरे साथ जो रूम पार्टनर है उसने भी चालू कर दिया है कि पढ़ना, कि मैं भी क्लास दूंगा। तो ये सब हमको दिखने लगता है। लेकिन जो अगर कृष्ण के साथ जुड़ा रहता है, जो कृष्ण को परम और श्रेष्ठ मानता है, वो यह सोचेगा कि अच्छी बात है कि वो भी भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन जब हम भगवान से दूर होते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है कि वैष्णव अपराध चालू करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा पतन होता है, ऐसा पतन कि 20 ईयर टेम्पल में धोती कुर्ता में रहने के बाद आप 21वें साल में उसे देखोगे पैंट शर्ट के अंदर में बाहर घूम रहा है। सो वैष्णव अपराध जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कभी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अगर भक्ति में जुड़े हो
और भक्ति साधना कर रहे हो, तो इस भक्ति से डाउन होने का एकमात्र कारण यही है, वह है वैष्णव अपराध, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ भी कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप मत करो, लेकिन आप करोगे क्योंकि आपको पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। या कोई व्यक्ति ऐसा होता है स्टूडेंट लाइफ के अंदर में कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम मैथ्स में कमज़ोर है, तो बहुत बार हमारा फ्रेंड्स क्या कहेगा कि तू यार मैथ्स में कमज़ोर है, तू फेल हो जाएगा, एक काम कर, रहने दे, तू ऐसा मत कर या ऐसा मत कर, छोड़ दे इसको। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन हम सोचते हैं क्या पता पासिंग मार्क्स तो आ जाएगा। और होता है ऐसा। मैंने बोर्ड की एग्ज़ाम में ऐसे भी देखे कई सारे स्टूडेंट जो जीवन भर नहीं पढ़ा, वो 100 में से 90 लाया, और जो रात दिन पढ़ते थे 100 में से 36 लाए। तो ऐसा भी होता है। कई बार हम DOT को इग्नोर करते हैं ना, ये तो नया है, ठीक है, इसको जाने दो, करता रहेगा। कई बार ऐसा होगा कि आप जिस स्थान पे उसी स्थान पे हो, और सामने वाला जिसको आपने इग्नोर किया था वो व्यक्ति हाई लेवल पे पहुंच गया है भक्ति के अंदर में। क्योंकि कौन कहाँ से उठकर कहाँ जाएगा उससे नहीं पता। चैतन्य चरितामृत में मुर्गारी की स्टोरी आती है, जो जानवर को आधा मार करके छोड़ देता था, और उसको देख करके उस मुर्गारी को, उस शिकारी को बहुत आनंद आता था, और सभी गांव के लोग जो उससे बहुत परेशान थे कि कैसा व्यक्ति है, जानवर को अगर मारना है तो पूरे तरीके से उसे मार दो या मत मारो, उसे आधी अवस्था में मार करके इतना गला काट देंगे और फिर देखते रहेंगे, वो छटपटा करके तरफ तरफ के मरता रहता, उससे बहुत आनंद आता। तो ऐसा व्यक्ति को कोई इनाम देगा, कोई तोहफा देगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, सभी गांव वाले परेशान थे। लेकिन नारद मुनि आए, नारद मुनि ने बात की उनके साथ, कहा जाइए अपने घर पे पूछ के आइए कि आपके माता पिता या बीवी बच्चे साथ देने वाले हैं, आपके साथ नरक में जाएंगे। सबने मना कर दिया। वापस से मुर्गारी गया नारद मुनि के पास, क्या करना चाहिए? जाइए जंगल में दूर और भगवान के नाम का जप कीजिए तुलसी महारानी के पास, तो मेरा क्या होगा, खाना पीना पालन पोषण सब हो जाएगा। तो गया मुर्गारी, वहाँ पर जप करना चालू किया। वही गांव वाले जो है उसको देख करके एकदम जलते थे, सोचते थे इसकी मृत्यु आ जाए। और वही गांव वाले को जब पता चला इसने हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू किया है, कोई सब्जी ला करके दे रहा है, कोई राइस ला करके दे रहा है, कोई गेहूँ ला करके दे रहा है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। तो किसी के लाइफ में कब चेंजेस हो जाए वो हमको नहीं पता। इसलिए कभी भी किसी भी इस्कॉन के अंदर में भक्तों को श्रेष्ठ या बहुत डाउन नहीं समझना चाहिए। भले हमारा शास्त्र के अंदर ऐसा कहा गया है, 3 प्रकार के भक्त बताया गया है, कनिष्ठ होता है अधिकारी, मध्यम अधिकारी होता है, एक उत्तम होता है। उत्तम जो होता है बहुत श्रेष्ठ होता है, हमारे महाराज है सन्यासी महाराज, वो श्रेष्ठ है। मध्यम होता है हमारे टेम्पल्स के अंदर में जो हमसे सीनियर होता है, और कनिष्ठ जो होता है जो भक्ति में जुड़ा है, अभी जस्ट जुड़ा हो। लेकिन सभी को समान रूप से समझना चाहिए, क्योंकि कहते हैं भगवत गीता के अंदर में 5वें अध्याय में लिखा गया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च चौपाके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात जो मुख्य, अर्थात कि जो प्रमुख भक्त है, जो सिंसियर है, एकदम मतलब भक्ति में लीन रहता है, वो कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं समझता। वो कुत्ता हो तो भी समान समझेगा, हाथी हो तो भी समान समझेगा, चांडाल हो फिर भी वो समान समझेगा। हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कुत्ता को प्रणाम करते थे। तो जब हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं तो हम सबको समान समझते हैं, लेकिन अगर भक्ति में जब डाउन होने लगता है वैष्णव अपराध के कारण, तो फिर भेदभाव देखना चालू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, स्कूल कॉलेज के अंदर भी ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, हमारा मित्र जो होता है ना, वो हमसे आगे नहीं बढ़ सकता ना, तो सोचता रहता है कि यार कैसे ये पीछे आएगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, डाउन हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो सोचता रह जाता है और आगे वाला आगे निकल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे 10 अपराध जो है पूर्ण हो गया। अब मुख्य 6 अपराध हमारे बचे हुए हैं, उसको हम आज फिनिश कर ही देंगे, फिर नए सीजन के साथ नेक्स्ट संडे से चालू करेंगे। तो मुख्य 6 अपराध है, उसके अंदर में पहला अपराध है वैष्णवों को मार देना। वैष्णवों को मार देना। कई बार क्या होता है कि भक्त के और भक्त के बीच में भी युद्ध हो जाता है, ये पहली बार हम सुनेंगे। बाहर तो ऐसा होता है, झगड़ा लड़ाई होता है, लेकिन वैष्णवों के और वैष्णवों के बीच में भी हो जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल बताया गया है कि इंद्र जो है, उन्होंने एक वैष्णव को मारा था। इंद्र ने कौन से वैष्णव को मारा था, किसी को पता है? वृत्रासुर। वृत्रासुर का नाम सुने होंगे आप सब ने, सुना है किसने? हाथ खड़ा कीजिए, किसने वृत्रासुर का नाम सुना है? वृत्रासुर। वृत्रासुर नामक जो राक्षस है,
वो पहले के जन्म में राजा चित्रकेतु थे। राजा चित्रकेतु जो बहुत महान वैष्णव थे, बहुत महान। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा शिव जी जो है अपनी पत्नी पार्वती को गोद में लेकर के कथा कर रहे। तो बोले यार ये कैसा नया कथाकार आया जो अपनी पत्नी को गोद में बैठा करके कथा कर रहे। तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होगा कि और काम वासना में लीन होगा। तो यहाँ पर जो चित्रकेतु महाराज जी का जो बोलने का तरीका था वह सिर्फ फ्रेंडली तरीका, क्योंकि शिव जी का राजा चित्रकेतु के साथ फ्रेंडशिप था तो उन्होंने फ्रेंड के तरीके से ऐसा बोला। लेकिन पार्वती को क्या लगा कि इसने अपराध किया, इस तरीके से बोला, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जस्ट राक्षस कुल में चले जाओ। तो तुरंत ही वो जो है वृत्रासुर बन गए। और वृत्रासुर जो है महान वैष्णव हुए, क्योंकि इससे पहले महान वैष्णव से चित्रकेतु महाराज, और उसको इंद्र के द्वारा मार दिया गया, जिसके कारण इंद्र को जो है बहुत बड़ा अपराध लगा। और उसके अपराध के कारण 4 जगह पे इंद्र का अपराध डाला गया। आपको पता है, वृक्ष के अंदर, स्त्री के ऊपर, भूमि के ऊपर और पानी के अंदर, ये 4 जगह पे इस अपराध को बांटा गया। हम देखते हैं ना, भूमि जो होता है, भूमि बहुत जगह खड्डा खोदा रहता है, कोई बना रहता है, तो वो खड्डा जो ये सब जो है ना वो उसके कारण ही हुआ था। लेकिन उसके जरिए इंद्र ने उसको वरदान भी दिया कि कभी भी भूमि के ऊपर में अगर खड्डा होगा तो वो भर जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि भूमि जो है कहीं पे टूटा फूटा हो, कुछ समय के बाद वो बन जाता है। फिर दूसरा दिया था उसने वृक्ष को। तो वृक्ष के अंदर में क्या होता है कि उसने वृक्ष को जब इस तरीके का श्राप दिया था तो वृक्ष का क्या हुआ कि उसके अंदर गोंद करके कुछ निकलता है, गोंद, जिसको खाया नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, उसके जरिए में उसको उसने वरदान दिया कि तुमको कितना भी काट दिया जाए लेकिन फिर से तुम बड़े हो जाओगे। तो वृक्ष को अगर काट दिया जाता है तो फिर से उसके अंदर कंपलसरी पानी डाले तो वो खड़ा हो जाता है। तीसरा क्या है, जल। जल को जब उन्होंने इस श्राप को दिया था, बांटा था 4 भाग में, तो जल के अंदर में वो फेन आ गया। फेन वो नहीं, किनारे पे वाइटनेस जो होता है वो क्या बोलते हैं, झाग, वो झाग आ गया था। लेकिन इंद्र ने उसको भी वरदान दिया कि कभी वो सूख नहीं सकता, या ऐसा करके कुछ वरदान दिया था। हाँ, जल में मल नहीं होता ऐसा, इस तरीके से भी हो सकता है। हाँ, मतलब कि शुद्ध ही अवस्था में रहेगा, कभी भी पानी दूषित नहीं होगा। और चौथा है जो स्त्री को दिया था, जिसके अंदर महीना में स्त्री का ऐसा होता है, उसके बाद उसको वरदान ऐसा मिला था कि पति जो है कितनी भी भक्ति साधना करेंगे, और अगर स्त्री जो है कभी भी भक्ति साधना ना करे तो भी पति का 50% भाग पत्नी को मिल जाएगा। तो पत्नी के लिए ये कलयुग बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपको 50 में से 50 चाहिए तो शादी मत कीजिएगा, नहीं तो मुश्किल से आपने 50 इकट्ठा किए पूरे जीवन में, 100 तो नहीं कर पाओगे। 50 इकट्ठा करोगे, अगर शादी कर ले वो भी 25% पत्नी के हिस्से में चला जाएगा। तो 25 में हमारा क्या होगा देख लीजिएगा, ये आपके ऊपर है। करिएगा तो ठीक है, नहीं करिएगा तो और अच्छा है। नहीं करोगे तो 50% भक्ति मिलेगी, गोलोक धाम जाओगे, और अगर किए तो 25% है, तो क्या पता बैकुंठ तक पहुंच सको। तो ऐसा वरदान मिला था इंद्र को। फिर इसके अंदर हम दूसरा समझेंगे, जो भक्तों की निंदा करता है। जैसे कि हमको पता है दुर्वासा मुनि ने राजा अम्बरीश का अपराध किया था। जब दुर्वासा मुनि आए थे तो राजा अम्बरीश ने उनको कहा कि आप एक काम कीजिए, हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। अब उसमें ऐसा रूल्स होता है कि जब तक हमारे फैमिली के अंदर में कोई भी साधु संत आता है उसको न खिलाए तब तक हम खा नहीं सकते। और उस समय राजा अम्बरीश का किसका उपवास था? एकादशी का उपवास, एकादशी का व्रत था राजा अम्बरीश का। तो राजा अम्बरीश ने कहा दुर्वासा मुनि को कि आप आइए, आप भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। तो एकादशी का पारण का टाइम भी होता है, तो पारण का टाइम हो रहा था उपवास को तोड़ने का। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ। अब स्नान करने चले गए दुर्वासा मुनि, और यहाँ पे पारण का टाइम हो रहा है, तो पारण तो करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, नहीं तो चलेगा नहीं। स्कूल का 7:30 का टाइम है तो स्कूल में 7:30 बजे जाना पड़ेगा, नहीं तो 8 बजे गए तो बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। तो वैसे इसका टाइम था, पारण का टाइम, और यहाँ पे दुर्वासा मुनि लेट कर रहे थे। तो उनके राज्य में बहुत सारे गुरु महाराज थे, साधु संत थे, तो उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो राजा अम्बरीश ने निर्जला किया था, तो कहा कि एक काम कीजिए, पानी पी लीजिए,
पानी पीने से ऐसा कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। पानी पीने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने उसको बिना खिलाए या पिलाए इसको तोड़ दिया हो, क्योंकि पानी तो लाइटली है। बोला ठीक है, तो पानी पी लिया। और दुर्वासा मुनि जब वापस आए तो दुर्वासा मुनि को पता चल गया कि इसने पानी पी लिया, तो एकदम क्रोधित हो गए कि तुमने साधु को इनवाइट किया और उसको बिना बुलाए खा लिए पी लिए। तो उसने कहा कि पारण का टाइम हो गया, सिर्फ मैंने पानी पिया। नहीं नहीं, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, साधु का अपमान है। तुमने साधु को बुलाया और तुमने साधु का अपराध किया है, इसके जरिए तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। और तुरंत अपने शिखा को जोर से भूमि पर पटके उसके अंदर से एक राक्षसी निकली राजा अम्बरीश को मारने के लिए। तब तक भगवान ने उधर से सुदर्शन भेज दिया, तू भी जा भाई, देखते हैं किसमें ताकत है। और दुर्वासा मुनि को सुदर्शन ने दोहरा दिया। तो कभी भी भक्तों को जो है निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के हृदय में वास करते हैं भक्त। दुर्वासा मुनि ने कहा मुझे बचाओ, तो उन्होंने क्या कहा कि राजा अम्बरीश के पास जाओ, वो जब अगर तुम्हें माफ़ कर दे तो मेरा सुदर्शन अपने आप वापस आ जाएगा। तो भक्तों की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। तीसरा है भक्तों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति। बहुत बार क्या होता है कि भक्त जो है भक्ति में प्रोग्रेस करता है तो उसको देख करके बहुत ईर्ष्या करता है, उसको जलन फील होता है कि यार मैंने इसको भक्त बनाया था और इसको सब हरे कृष्णा बोल रहा है, सब उसको सम्मान दे रहा है, और मैं जो इतने समय से मुझे कोई बोल नहीं रहा है। तो क्या करते हैं, हम उसका संग धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं कि रहने दो यार, उसके साथ क्या जाएंगे, कि उसके साथ जाते हुए मैं सीनियर हूँ लेकिन उसको सब सम्मान दे रहे हैं। आप ये एग्जाम्पल आता है महाभारत के अंदर में कि जो है पांडव जो है, पांडव और कौरव, तो पांडवों के बारे में कौरव को भी पता था कि पांडव जो है कितना पावरफुल है, वो सभी के सभी जो है धर्म के मार्ग पे चलने वाला है, कभी भी गलत कार्य नहीं करते हैं। यह सब जानते हुए भी जो कौरव है उनसे ईर्ष्या करते थे कि इतना पावरफुल क्यों है, भीम के अंदर इतनी शक्ति क्यों है। इसके लिए कितनी बार दुर्योधन ने उसको मारने का कोशिश किया। एक बार तो जहर डाल दिया था खीर के अंदर में ताकि पानी के अंदर जा कर के वो मर जाए, लेकिन पानी के अंदर में उनका नाना ही था, और नाना ने वो क्या बोलते हैं सर्प थे बहुत सारे, तो वहाँ पे बहुत सारे कुंड बने हुए थे। उस कुंड को पीने कुंड के अंदर में अमृत रखा हुआ था, और वो अमृत को ग्रहण करने से भीम के पास 1000 हाथी का बल था, और कुंड के अंदर अमृत पिया तो 10,000 हाथी का बल हो गया। तो इसमें क्या हो गया, दुर्योधन अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार दिया। उसको मारने के लिए पानी में भेजा था और 10,000 हाथी का बल लेकर के बाहर आ गया। तो जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसको अगर आप कुछ उसको हानि पहुंचाओगे ना तो आप ही हानि में जाने वाले हो, वो नहीं जाएगा। वो है ना कुछ कहावत कि जिसके लिए खड्डा खोदते हैं वही जाकर के वो खड्डा के अंदर में गिरता है, दूसरा नहीं गिरता। और उसके अंदर चौथा अपराध है वैष्णव को देखकर प्रणाम न करना। जैसे कि हमने जस्ट अभी सुने थे कि कभी कभी हम इतने सीनियर हो जाते हैं कि हमारे सामने कोई खड़ा भी रहता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं कि वो जब तक हरे कृष्णा महामंत्र अरे हरे कृष्णा मुझे नहीं बोला तब तक मैं कैसे बोलूँ, उसको तो बोलना ही चाहिए। तो देखता भी रहेगा वो, बार बार ऐसे देखते रहेंगे कि बोलता है कि नहीं, ऐसे देखते रहेंगे, लेकिन वो नहीं बोलता है, फिर हम वहाँ से साइड हो जाते हैं। तो वैष्णवों को देखकर प्रणाम न करना भी अपराध है। जिस प्रकार की शिशुपाल को सब जानते हैं, शिशुपाल को पता है कि कृष्ण सर्वोपरि है, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण को प्रणाम करने के बजाय कृष्ण को 100 गाली से सम्मानित किया, और फिर उसकी जो दशा हुई वो आप सबको पता है, हरि बोल हो गई जस्ट। तो वैष्णव को देख करके प्रणाम करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि इंद्र के गुरु कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति जो है इंद्र के गुरु है। तो एक बार उनके गुरु महाराज आए इंद्र लोक में, स्वर्ग लोक के अंदर में। तो स्वर्ग में तो जो इंद्र है अपने आसन के ऊपर बैठे हुए थे, और आसन के ऊपर बैठ के वहाँ पे नृत्य चल रहा था। और जब बृहस्पति जी आए तो उसको देख करके इग्नोर कर दिया उन्होंने, उनको देख करके उनको प्रणाम नहीं किया। आपका गुरु कभी आता है तो आपको फर्ज बनता है कि गुरु को प्रणाम करें, लेकिन इंद्र ने उसको लाइटली लिया, और लाइटली लेने के बाद से जो है बृहस्पति को लगा कि इसने मेरा अपमान किया है, और उनको शायद कुछ श्राप दे दिया जाता है, जिसके कारण जो है इंद्र जो है पता है सुगर के रूप में वापस यहाँ आते हैं, कुछ क्षण के लिए सुगर बनते हैं। और सुगर का जब यहाँ पर आकर के ये जीवन को प्राप्त करता है तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं कि जाओ बोलो उसको वापस से अपने लोक के अंदर आ जाए। तो जब वापस से वो इंद्र के पास जाते हैं जो सुगर बना रहता है, तो इंद्र कहते हैं कि मैं जब स्वर्ग लोक में जाऊंगा तो वहाँ पे ऐसा मलमूत्र मिलेगा, या जो इतने मेरे साथ में बच्चे हैं सुगर या
मेरी पत्नी है वो सब वहाँ मिलेगी। नारद मुनि भी चौंक गए, अब इसको कैसे बताया जाए। तो वापस से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी जैसे तैसे कर करके उसे स्मरण कराते हैं कि भाई तुम सुगर नहीं, तुम इंद्र हो, अपराध के कारण तुम्हारी ये दशा हुई थी, सिर्फ प्रणाम न करने के कारण। फिर उसके अंदर पांचवा है भक्तों को देख करके प्रसन्न न होना, भक्तों को देख करके खुशी न होना। अरे भक्त है, कृष्ण भक्त है, खुशी होना चाहिए। हमारे मित्र या हमारे मेहमान आते उसको देख करके खुशी हो जाते। नहीं नहीं, मैंने गलत बोल दिया। मेहमान को देख करके भी आज कोई व्यक्ति खुशी नहीं होता है। कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि प्रभु जी वो ऐसे हमारे खास मेहमान है कि जब हम खाना खाने बैठते तभी आते हैं, वो स्पेशल खाने वक्त ही आते हैं। अब उसको कैसे पता चलता है कि हम खाने बैठे हैं? तो बहुत बार हम माथा ठोकते, यार ये अब भी आ गया। कई बार तो ऐसा होता है कि जब खाने बैठते और डोर का बेल बजता है ना, तो व्यक्ति को पता चल जाता है वही आया है। बोलते यार वो आया क्यों, आया क्यों? तो मेहमान को देख करके भी इस संसार में कोई खुश नहीं होता है। वैष्णव को देख कर देखने की दूर की बात है, वैष्णव को साइड में छोड़ दीजिए। लेकिन गरुड़ पुराण के अंदर में लिखा गया है कि जो मेहमान को देख कर के ऐसा गुस्सा होता है या उसका सम्मान नहीं करता है, वह भी नरक धाम में जाता है। तो सम्मान करिएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि भक्त जो होते हैं बहुत बार वैष्णव को देख करके खुश नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आता है रूप गोस्वामी का। हमारे 6 गोस्वामी है, जिसके अंदर में एक रूप गोस्वामी है। 6 गोस्वामी का किसी को नाम पता है? बताइए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये प्रकार के 6 हमारे गोस्वामी है, जिसके अंदर में रूप गोस्वामी क्या है कि उन्होंने वैष्णवों को देख करके प्रसन्न हुआ या खुशी न हुआ, ये अलग बात है। बात यह है कि रूप गोस्वामी जब जप करते हैं ना भगवान का, तो भगवान के लीलाओं में घुस जाते हैं। जैसे हम जप करते हैं तो हम बहुत अच्छी लीलाओं में घुस जाते हो, आप सबको पता करते हो कौन से लीला में आप घुस जाते हैं, जप करना चालू करते हैं। मुझे एक यूथ बोल रहा था प्रभु जी माया का अटैक है ना, मैं जप नहीं करता हूँ तो बहुत कम होता है, लेकिन जप करने बैठता हूँ तो माया का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जो 5 साल पुरानी बात है वो भी मुझे जप करते करते याद आ जाता है, और मैं और फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। बोला अच्छी बात है, आप इतनी अच्छी लीला का स्मरण करते हुए जप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बार ऐसा होता है, हम व्यक्ति बोलते हैं कि यार प्रभु मैं जप करता हूँ तो मुझे पूरा हिसाब किताब, आज घर पे क्या लाना है, बच्चे को कहाँ भेजना है, बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है कि नहीं, जॉब पे कितने बजे जाना है, किसका उधार है, किसको पैसे देना है, ये सब मुझे याद हो जाता है। और कई कई जो डिवोटी ऐसे होते हैं, प्रभु जी मुझे रात को सोने के लिए गोली लेना पड़ता है तब जा कर के नींद आता है, लेकिन जब से हरे कृष्णा महामंत्र लिया है तो नींद नहीं आता है, तो उंगली डालता हूँ अंदर, बस नींद आना चालू, नींद आ जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो स्पेशल लीला का स्मरण हुआ, ये सब स्पेशल लीला का स्मरण करते हैं। तो इसके अंदर में क्या है कि रूप गोस्वामी जो है जब भगवान के नाम का जप कर रहे थे तो वह एक लीला का स्मरण कर रहे थे कि जो भगवान कृष्ण और राधा जो है, राधा रानी फूल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान कृष्ण क्या वो पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, और जैसे ही राधा रानी जी ऊपर उछलती है फूल तोड़ने के लिए, कृष्ण वो डाली के ऊपर से पैर हटाते हैं, डाली ऊपर हो जाती है। फिर वापस से राधा रानी नीचे आती है तो कृष्ण पैर के ऊपर डाली रखते हैं, डाली को नीचे कर देते हैं, और जैसे ही राधा रानी उसको पकड़ने के लिए फिर ऊपर कर देते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि कृष्ण ने जैसे ही नीचे किया और राधा रानी वो डाल को पकड़ी, कृष्ण ने जस्ट पैर हटा लिया तो राधा रानी वो डाल के साथ ऊपर आ गई। तो वो लीला को देख करके रूप गोस्वामी को हंसी आ गई। तो वहाँ पर कहते हैं कि कृष्णदास करके एक भक्त जो है वहाँ से गुजर रहे थे, उसकी शरीर की बनावट अष्टवक्र ऋषि जैसे थे, जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। तो ऋषि को क्या लगा कि रूप गोस्वामी जो है मुझे देख करके खुश नहीं हुआ, लेकिन मेरे को देख करके उसने अपराध किया, मेरे ऊपर हंसा। और जैसे ही उसको ऐसे लगा, रूप गोस्वामी जो लीला का स्मरण करे तो लीला जो है बंद हो गया दिखना, वो लीला दिखना बंद हो गया। देखिए यहाँ पर उन्होंने जानबूझ के नहीं किया,
उसके ऊपर उसको देख करके नहीं हंसा, वो किस लिए हंसे? भगवान का लीला का स्मरण करते हुए। लेकिन यहाँ पर क्या लगा कि उसको देख करके हंसा, और इसके लिए क्या हो गया कि जो रूप गोस्वामी जो लीला का स्मरण कर रहे थे, वो लीला का स्मरण होना बंद हो गया। और यह बात जो है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को उसके भाई को बताते हैं। तो किस प्रकार अब इसका सॉल्यूशन किया जाए? तो सनातन गोस्वामी ने कहा एक काम करते हैं, गांव के अंदर में जितने सारे भक्त हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी को प्रसाद पे इनवाइट करते हैं, उसके अंदर वो भी आएंगे, उससे आप माफ़ी मांग लेना। तो उस गांव के अंदर में सभी को इनवाइट किया, और उसके अंदर वह साधु भी आए, कृष्णदास। फिर उसको माफ़ी मांगी। उसके बाद से जब उसने जप करना चालू किया तो भगवान की लीला का स्मरण हुआ। तो यहाँ पे तो रूप गोस्वामी ने अपराध नहीं किया था, भूल से ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी वो भगवान को देखना बंद हो गया। लेकिन हम तो जानबूझ करके वैष्णव को देख करके प्रसन्न नहीं होते, तो हमारी क्या हालत होगी, सोच लीजिएगा। छठा है वैष्णवों पर गुस्सा करना। तो वैष्णव के ऊपर कभी भी व्यक्ति को क्रोधित भी नहीं होना चाहिए। कई बार जो होते क्रोधित हो जाता है, तुम अपने आप को बहुत बड़े समझते हो क्या, तुम शास्त्र में बहुत बड़े हो, मैं जो बोल रहा हूँ परफेक्ट है। दो प्रीचर खड़े हो, एक व्यक्ति कोई नया आ जाएगा तो वो प्रीचिंग करेगा, तो वो खड़ा रहेगा यार कि कब से वो बोल रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है, तो बार बार प्रयास करेगा कि मैं भी बीच में बोलूँ, कि वो क्यों बोल रहा है और मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसे होता है, एक व्यक्ति को संभालने के चक्कर में वो दोनों के बीच में ही टूट जाता है। तो इसलिए कभी भी वैष्णव के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, और उससे क्या होता है, भक्ति में बहुत डाउन भी हो जाता है। आपको पता है एक घटना हुई थी कि एक बार क्या हुआ कि गरुड़ जी जो है पानी के अंदर में मछली को खा रहे थे। तो गरुड़ का कार्य उसका भोजन है मछली, तो इससे उसका अपराध नहीं लगता। जैसे शेर है तो शेर का क्या आहार है, मांस खाना, तो उससे उसको अपराध नहीं लगेगा। या गाय का क्या काम है, गाय का क्या आहार है, घास खाना, तो उससे उसको अपराध नहीं लगेगा। लेकिन हमारा क्या काम है, या हमारा आहार क्या है, वेज है, शाकाहारी भोजन करना। लेकिन हम कौन सा भोजन करते हैं, आप में तो, आप तो भक्त हैं, आप नहीं करते होंगे। इस संसार के लोग नॉन वेज खाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये अपराध हो गया, ये जंगली जानवरों का भोजन हो गया। मतलब कि शेर का भोजन हम खा रहे हैं, तो बेचारा शेर क्या खाएगा, तो ये भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि गरुड़ का जो आहार है वो है मछली खाना, लेकिन वहाँ पर जो सौभरी मुनि है, सौभरी मुनि ने जब देखा कि गरुड़ जी मछली को खा रहे तो गुस्सा हो गए और क्रोधित हो गए उसके ऊपर कि तुमको यह नहीं खाना चाहिए, और शायद उसको श्राप भी दिया जाता है। लेकिन गरुड़ जी का वहाँ पर आहार ही है मछली खाना, लेकिन और गरुड़ जी है जो महान वैष्णव है, क्योंकि भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का वो वाहन है, लेकिन उसने वहाँ पे उसका अपराध किया। और क्या हुआ, जब सौभरी मुनि इस माया के जाल को छोड़ करके पानी के अंदर में जब तपस्या करने के लिए गए, तो उसी मछली को मैथुन करते हुए देखा, और उसने 60,000 वर्ष जो तपस्या किया उसको छोड़ करके बाहर आए, और भगवान राम के कुल के अंदर में राजा मानधाता हुए, उनके 50 पुत्री के साथ विवाह करके भोग किया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसने वैष्णव के ऊपर गुस्सा किया था, गरुड़ जी के ऊपर गुस्सा किया था, क्योंकि गरुड़ जी जो है मछली को खा रहे थे, और वही मछली को खाने के चक्कर में इनका 60 वर्ष का तपस्या जो है 60,000 वर्ष का वो विफल हो गया। विफल तो होना दूर, 50 कन्याओं के साथ उसने विवाह किया जो माया से डर रहे थे, और इतना फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि जो सौभरी मुनि है, भगवान कृष्ण तो नहीं है। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानी से विवाह किया, तो 16,108 विस्तार भी किया था। अब इसने 50 कन्याओं के साथ विवाह किया, तो 50 तो विस्तार कर नहीं सकता है। इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि किसके पास जाओ, किसके पास नहीं जाओ, किसकी इच्छा को पूरी करो, किसकी इच्छा को पूरी ना करो। लास्ट में कहते हैं कि कोने में जा कर के माथा पकड़ करके बैठ गए कि अब क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार क्या हुआ कि वो भक्ति में जो है पूर्ण रूप से डाउन हो गया। और लास्ट पॉइंट को हम समझेंगे, 6 अपराध हमारा पूरा हो गया। उसके अंदर में बताया गया है, पद्म पुराण के अंदर में ऐसा बताया गया है कि भक्तों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भक्तों का अपराध करता है तो वह व्यक्ति जो है अपना पुण्य सामने वाले व्यक्ति को देता है। अर्थात कि आपने
इस्कॉन को ज्वाइंट किया और 4 वर्ष से भगवान का भक्ति साधना कर रहे, और भूल से किसी व्यक्ति का आपने अपराध किया तो 4 वर्ष जो आपने भक्ति किए हैं तो 4 वर्ष के जितने भी पुण्य हैं वो सामने वाले व्यक्ति को मिल जाता है। और इतना ही नहीं, पद्म पुराण में ऐसा भी बताया गया है, और जितना भी उस व्यक्ति ने 4 वर्ष के अंदर में पाप किया है वो सब के सब आपको दान के रूप में मिल जाता है। और बताया गया है कि कई बार व्यक्ति जो होता है कई वर्षों से भी भगवान की भक्ति साधना करता है, तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर वैष्णव की निंदा करता है तो उस व्यक्ति ने 100 जन्म में, अपने 100 जन्म के अंदर जितना उसने पुण्य किया है वो 100 के 100 जन्म के पुण्य जो है सामने वाला व्यक्ति को दे देता है जिसका अपराध करता है। इसलिए अभी से आप ऐसा सोचिएगा कि अच्छा है कोई व्यक्ति आपका अपराध कर रहा है या कोई आपका भक्त अपराध कर रहा है, क्योंकि अपराध करने से आपको 100 जन्म का पुण्य दे रहा है, लेकिन बदले में हमको सामने से अपराध नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आप भी 100 जन्म का पुण्य उसे दे देंगे। तो क्या होता है कि जब किसी की निंदा करते हैं तो हम अपने 100 जन्म के पाप उसको देते हैं और दान के रूप में उसके 100 जन्म के पाप जो है हम लेते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति को जो है कभी भी वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम इस कलयुग के अंदर में कितना भी एफर्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे 100 जन्म की बात की गई है पद्म पुराण के अंदर में। गलती से भी किसी भक्तों की निंदा की, यहाँ तक कि सुनना भी नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, सुनने से भी हमारा माइंड के अंदर में उसके प्रति ऐसा भाव हो जाता है, तो आपके 100 जन्म की पूरी जो पुण्य है नष्ट हो जाएगा। 100 जन्म पुण्य को इकट्ठा करने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, 100 जन्म लगता है, 100 जन्म लगता है। लेकिन एक ही बार में अगर आपने पाप किया और 100 जन्म के पाप को है ना आप एक्सेप्ट करेंगे उसके, और 100 जन्म का पुण्य उससे दे देंगे। इसलिए कभी भी वैष्णव की निंदा नहीं करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, उसके अंदर बताया गया है कि जो वैष्णव जो है भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं भगवान को मुख्य मान करके, वह कभी वैष्णव की निंदा नहीं करता, और कभी वह करता भी है भूल से तो कहा जाता है कि जब वह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में भगवान के नाम का जप करता है तो उसे जप के अंदर में मन नहीं लगता, उसे ऐसा लगता है कि मैंने किसी का अपराध किया है। तो वो क्या सोचता है कि मैंने क्या किया है, क्या किया है। कहा जाता है कि अगर मन के अंदर भी वैष्णवों के प्रति आपका अपराध हो जाता है तो उस वैष्णव के सामने जा कर के हमको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर आपके प्रति जो है दुर्व्यवहार की भावना आ चुकी है। भले सामने वाला व्यक्ति को पता है कि नहीं पता है, लेकिन हमको उसके सामने जा कर के बोल देना चाहिए, क्योंकि वैष्णव की निंदा करने के कारण ही भक्ति में व्यक्ति का जो है पतन होता है। तो इसलिए कभी भी जीवन के अंदर में वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए। यह क्लास को मैंने प्रिपरेशन किया था एक दिन के लिए कि एक संडे को इस क्लास को लूँगा, लेकिन आज ये तीसरा संडे हुआ वैष्णव अपराध का। मुझे लगता है भगवान की भी यही कृपा है कि आप 3 संडे वैष्णव अपराध को सुनो और जीवन भर वैष्णव अपराध ना करें। तो ये वैष्णव अपराध का सीज़न जो है हमारा आज लास्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट संडे से हम नया सीज़न चालू करेंगे, और जो नए डीओटी होंगे वो बोरिंग भी हुए होंगे क्योंकि ये सब उसको पता नहीं है, बट जिसको पता है उसके लिए स्पेशल था। इससे पहले जो हमारा दूसरा सीज़न चला उसमें सिर्फ 15 या 20 जन ही आए थे, वो केवल डीओटी थे, लेकिन इसके अंदर कई सारे नए भी आए। तो आप सबको नेक्स्ट क्लास से आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैष्णव अपराध जो है ख़त्म हो गया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? नहीं? पर आप नहीं खाते हैं ना लहसुन प्याज? अच्छा, उसी बर्तन के अंदर में घर में भी लहसुन प्याज भी बनता है? हाँ हाँ। पर ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि एक बार
जुहू टेम्पल के अंदर जो मुंबई में है, बहुत समय पहले एक माता जी ने प्रसाद बनाई, और वो माता जी के अंदर क्या भावना थी पता नहीं, जैसे ही प्रसाद बनाए और 100 ब्रह्मचारी ने प्रसाद ग्रहण किए, तो 100 के 100 ब्रह्मचारी ने जब प्रसाद ग्रहण कर लिया तो उसके बाद उसके सबके मन में ऐसा विचार आने लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। अब वो सब सोचने लगा, ये सीरियसली घटना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो सीनियर भक्त के पास गए, सीनियर डिवोटी के पास, और उनको जा कर के कहा कि हमारे मन के अंदर में अचानक ऐसा विचार आ रहा है कि हम सबको मर जाना चाहिए। तो सीनियर डिवोटी ने कहा कि अभी आपने क्या किया? तो उसने कहा जस्ट मैंने प्रसाद ग्रहण किया। तो उसने कहा कि प्रसाद किसने बनाया? तो बोला एक माता जी ने बुलाया, उस माता जी को बुलाओ। तो उस माता जी को बुलाया गया और उस सीनियर डिवोटी ने उस माता जी से पूछा कि तुम्हारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है जो तुम मरने की सोच रहे हो अपने अंदर। तो उसने बताया कि मैं अपने घर से बहुत परेशान हूँ, इसके लिए मैं मरने का प्रयास कर रहा हूँ या विचार कर रहा हूँ कि किस प्रकार मैं इस सब चीज़ से बाहर आ जाऊँ। तो कहने का क्या मतलब है कि व्यक्ति जो चिंतन के द्वारा जो वस्तु को बनाता है वही भाव हमारे अंदर आता है। तो बाहर में जो व्यक्ति जो है नूडल्स बना रहा है, मंचूरियन बना रहा है, जो भी बना रहा है, जो भी कर रहा है, अब उसके अंदर कैसा भाव है कैसा भाव नहीं है। लहसुन प्याज को तो छोड़ दीजिए, उसने कढ़ाई धोया कि नहीं धोया, लेकिन उसका भाव कैसा है, उसका भाव का इफेक्ट आपके ऊपर आता है। वो सीनियर ब्रह्मचारी 100 ब्रह्मचारी बोलते हैं कि 25 वर्ष से टेम्पल्स में थे, जुहू टेम्पल में, उसको एक बार में इफेक्ट कर दिया। हम तो अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि हम ना खाए तो बढ़िया है, या अगर आपकी इच्छा होती है तो आप खुद से बना लीजिए, सबसे बेस्ट है। रिलेशन में, हाँ, बट वो जैन बनाते हैं, लहसुन प्याज बिना का बनाते हैं। ठीक है, कभी अगर हमारी सिचुएशन ऐसा हो और वो लहसुन प्याज के बिना का बनाते हैं तो ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन उसके अंदर यह है कि तुलसी पत्ता आपको लेकर के जाना चाहिए, उसके अंदर तुलसी पत्ता डाल देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वह भोजन जो है शुद्ध हो जाता है और वह जो है भगवान को अर्पित किया गया कहलाता है। क्योंकि भगवत गीता में ही कहा गया है 3.10 नंबर श्लोक में कि 9 नंबर में, यज्ञ शिष्टा से संतो मुच्यंते सर्व कील विजय भुजंते तोगम पापाय पचंती आत्म कारणता। क्योंकि जब तक व्यक्ति जो है भगवान को भोजन अर्पित नहीं करता या तुलसी पान डाल करके ग्रहण नहीं करता, तब तक उस भोजन को पाप के समान समझना चाहिए, या हम पाप को ग्रहण करते हैं। और ऐसा कंडीशन आता है तो ठीक है, आप तुलसी पान को डालिए, तुलसी पत्ते को उसके अंदर, और भगवान का स्मरण करके ग्रहण कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर वो आपको खिला रहा है तो अगर आप उसके यहाँ खाए तो खाने के कारण कभी वो भी भक्त बन जाए। क्योंकि बहुत बार प्रभुपाद जी का भी ऐसे ही हुआ, बहुत बार प्रभुपाद जी को ऐसे घर पे खाना पड़ा, या चैतन्य महाप्रभु को भी खाना पड़ा, क्योंकि उसको भक्त बनाना है, लेकिन एक रूल्स के अंदर रहते हुए। कई बार ऐसे होता है कि हम भक्त हैं, कोई हमको इनवाइट करते हैं, वहाँ पे 50 लोग बैठे, 50 लोग खा रहे, हम बोलते हैं नहीं नहीं हम तो कृष्ण के भक्त, हम यहाँ वहाँ नहीं खा सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके जो उसने जैन फूड बनाए हैं और अगर आपके खाने से 50 लोग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो हमको खाना चाहिए, खाना चाहिए, तो खा सकते हो। हरे कृष्ण। ओनली फॉर वैष्णव, क्योंकि वैष्णव ही तो है 100 जन्म के पुण्य को बचा करके रख सकता है। मटेरियल वर्ल्ड में रहने वाला मुझे तो लगता ही नहीं पुण्य करता है। कृष्ण की भक्ति साधना, कृष्ण खुद कह रहे कि जब तक मेरा भक्ति साधना कोई करेगा नहीं तब तक वो पाप ही कर रहा है, तो पुण्य कहाँ से लाएगा। ये भी अपराध है प्रभु, ग्रंथ कभी पैर के अंदर नहीं आना चाहिए, उसको सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए। दुकान के अंदर देखिए प्रभु, वो तो कैसा है कि उसमें कैसा है कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसका अपराध तो उसको लगने वाला है, और अगर ग्रंथ जल जा रहा है तो उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्या कर सकते हैं जले हुए ग्रंथ का। अब उसका
आप ऐसे ग्रंथ को गंगा में भी विसर्जन कर सकते हैं, या हो सकता है उसको आप संभाल करके रखें जीवन भर। नहीं 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 नहीं, जलाना नहीं चाहिए, ग्रंथ को जलाना अपराध है। ये औरंगजेब ने तो 96 नहीं 94% पूरे ग्रंथ को जला दी। परफेक्ट है, उसको विसर्जित कर दीजिए, जलाना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप भगवान के फोटो को जलाएंगे तो परफेक्ट है? हाँ, नहीं है, परफेक्ट तो नहीं है, उसको विसर्जन ही करना चाहिए। पानी में विसर्जित कर दे तो परफेक्ट है, जलाने से क्या होता है? अपराध लगता है। घर में गंगा को थोड़ी ला सकते हो। वेस्टेज नहीं, गंगा शुद्ध है प्रभु, वो पवित्र है। हाँ, बेस्ट है या खराब है ऐसा नहीं हम सोच सकते, वो पवित्र है, तो पवित्र स्थान पर पवित्र वस्तु को हमको डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये ग्रंथ जो है पानी में जाने के बाद उसको नुकसान नहीं करेगा। नुकसान क्या करता है? प्लास्टिक जो कचरे होते हैं ये तो पूरा वो बन जाएगा ना, एकदम कंप्लीट उसके अंदर घुल जाएगा। तो ऐसे ग्रंथों को पानी के अंदर में ही डालना चाहिए, नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा फिर हम दूसरे औरंगजेब बन जाएंगे। 96% हमारे शास्त्र को 94। कहाँ सुने ब्रो? किसने बताया? नेक्स्ट संडे बताइएगा, मैं सुनना चाहता हूँ ऐसा किसने कहा। क्योंकि ग्रंथ को या भगवान के जो फोटोज़ होते हैं उसको पानी में ही विसर्जित करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। हिंदू के हिसाब से देखो, किसी को जलाना यानी कि क्या होता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को जलाया जाता है। भगवान और ग्रंथ का थोड़ी मृत्यु होता है, वो तो आजीवन है, इसको जलाना नहीं चाहिए, पाप के समान है। नहीं, ऐसा ही कर दीजिए, और ग्रंथ को रद्दी वाले को भी नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं भगवत गीता पढ़ा हुआ है दे देते, 5 रुपये आ जाएगा, हाँ 5 रुपये में 8 लग जाता है। गलत चीज़, ये नहीं करना चाहिए। ग्रंथ है या भगवान के रिलेटेड कोई वस्तु, उसको पानी में विसर्जित करना चाहिए, वो बेस्ट है। जलाना है और कुछ चीज़ नहीं करना चाहिए, पानी में विसर्जित करना चाहिए। ओके, और हाँ बोलिए। नहीं प्रभु, इसमें कैसा है? पुण्य किसको ज़्यादा मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये हमको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए, नरसिंह मेहता पहले किसके भक्त थे? शिव जी के। और लेकिन अगर हम अभी कृष्ण भक्त है, तुलना करने जाए तो कौन भक्त है? परफेक्ट नरसिंह मेहता है। आप नरसिंह मेहता ना, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी देवता की साधना में लगा हुआ है, क्या पता वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, और क्या पता हम अभी कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, पता चला कुछ समय के बाद आप कृष्ण भक्ति में आए, और नहीं वो कृष्ण भक्ति में आए और आप जो है वापस से नीचे चले गए। तो ये परफेक्ट नहीं है कि किसकी पुण्य ज़्यादा है या कम है। कंडीशन कभी भी अप डाउन हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे परफेक्ट रह सकते हो। वह ऐसा है कि अगर प्रीचिंग करने जाते हैं ना, एक परफेक्ट पॉइंट है, किसी को हम प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं ना, कोई भी हो, तो हमको उसके जैसा बनना चाहिए। मतलब उसके जैसा बनना चाहिए, ऐसा नहीं बीड़ी सिगरेट वो पी रहा है तो हमको भी पी लेना चाहिए। मतलब उसके जैसा बनना चाहिए कुछ नियत समय तक, मतलब कि उस चीज़ को, उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि भगवत गीता में ही कहा गया है 3.26, न बुद्धि वेजम जनेत ज्ञानाम कर्म संगी नाम जो से सर्व करानी विद्वान युक्त समाचार। अर्थात कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि जो व्यक्ति इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में सकाम कर्म में आसक्त है, तो उसके जैसा ही बन करके उसको कृष्ण भावनामृत में लाओ। तो उसके जैसा बन करके हम उसको प्रीचिंग करके वापस से हम वैसा ही बनना है, ऐसा नहीं उसके जैसा ही फिर बन जाएंगे। तो परफेक्ट है। और किसी का प्रश्न? जी ब्रो। तो देखिए उसमें ब्रो पारण का टाइम और शुरुआत करने का तो टाइम का बताया जाता है, लेकिन शुरुआत ऐसा ही है कि जो निर्जला एकादशी होता है ना, सामान्य एकादशी को तो हम ऐसे ही करते हैं, निर्जला एकादशी में ऐसा होता है कि दसम के दिन है ना, दसम के दिन, उस दिन है ना
आप दोपहर के 2 बजे से पहले ही प्रसाद ले सकते हैं। अन्न, दोपहर के 2 बजे से पहले अन्न ले लेना चाहिए। जो अभी एकादशी आ रहा है उसके अंदर क्या रूल्स फॉलो करना है, दशम के दिन 2 बजे से पहले अन्न लेना है, राइट दाल सब्जी जो भी है, और रात के टाइम पे फ्रूट या दूध ले सकते हैं। ओके, फिर रात को 12 बजे से ही फास्टिंग चालू हो जाएगा। भले टाइमिंग उसके अंदर दिखाया जाता है 5 बजे से या 4 बजे से, बट मेरा ऐसा रूल है कि वो 5 बजे या 4 बजे से टाइमिंग बताया जाता है। और अगर 5 बजे से पहले सोचते हो कि 5 बजे से उपास चालू होगा तो 5 बजे से पहले हम कुछ खा लेते, तो 5 बजे के बाद तो पेट में रहेगा तो उपास कैसे होगा। तो रात को 12 बजे के बाद चालू हो जाता है। लेकिन दशम के दिन 2 बजे से पहले आपको आहार ग्रहण करना है, और शाम के टाइम पर दूध या फ्रूट लेना है, और 11 के दिन पूरा निर्जला, पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि भीम एकादशी आ रही है। वो एक ऐसा ही हुआ, छोटा सा स्टोरी है। पद्म पुराण के अंदर में आए थे, क्या बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछे कृष्ण से कि ये भीम एकादशी के बारे में बताओ। तो वहाँ पे जो है वेद व्यास जी जो है सभी को कहते हैं, पांडवों के पूरी फैमिली को, कि भीम एकादशी प्रत्येक एकादशी करना चाहिए। तो उसके अंदर कहते हैं कि भीम की कुंती महारानी जो मेरे माता है या मेरे भाई है, चारों के चारों, ये सभी के सभी जो है प्रत्येक एकादशी को करते हैं, पर मैं नहीं करता। तो वेद व्यास जी ने क्यों, तो बोलता है कि मैं एक पल खाए बिना नहीं रह सकता। तो एकादशी 24 घंटे करने की बात तो बहुत दूर की है, तो मेरे लिए कुछ उपाय बताओ, मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। तो वेद व्यास जी ने कहा कि एक काम करो कि एक भीम एकादशी है, इसका दूसरा भी एक नाम है पांडव निर्जला एकादशी। तो ये एकादशी है, इसके अंदर में क्या है कि ये स्पेशल तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि भीम जो है प्रत्येक एकादशी को नहीं कर सकता। लेकिन ये एकादशी पता है कैसा है, इस एक एकादशी को करने से 12 के 12 महीने के अंदर जो भी एकादशी आता है उन सबका फल मिल जाता है। तो भीम को कहा कि सिर्फ ये एकादशी करो, इसके जरिए तुमको पूरा फल मिल जाएगा। वैसे भीम ने ही कहा था कि मुझे कोई ऐसा एकादशी बताइए जिससे 12 के 12 महीने का फल मुझे ऐसे ही मिल जाए, मुझे स्पेशल करना ना पड़े। तो कहा ये जो भीम एकादशी है इसको करो, और जो 12 महीने का जो फल है उसको ऐसे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरे दिन निर्जला रहना है, और तीसरे दिन जो है ना उसके अंदर में बताया गया है शाम से पहले एक ही बार प्रसाद ग्रहण करना है, बस एक ही बार प्रसाद ग्रहण करना है। ये रूल्स है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करना है। बाकी क्योंकि देखिए कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि एकादशी के दूसरे दिन पारण के टाइम पे अगर निर्जला है और अगर पानी आपने सिर्फ पिया है तो फास्टिंग टूटता नहीं है, वो कंपलसरी रहता है। मैंने ऐसा सुना है कि और अगर आप उसके द्वादशी के दिन भी थोड़ा लंबे समय तक अगर आपने खींच लिया तो एक्स्ट्रा पुण्य मिल जाता है। तो उस दिन वैसे रूल्स है कि दशम के दिन 2 बजे से पहले अन्न ग्रहण करना है, और द्वादशी के दिन कोई भी एक टाइम पे। बाकी द्वादशी के दिन आप प्रसाद जितना चाहो ले सकते हो। एक टाइम इसलिए बताया गया है क्योंकि आप दशम के दिन 2 बजे से पहले ही अन्न खाना छोड़ दिए, दूसरे दिन निर्जला किए, तीसरे दिन में एक बार में ठूस लिए तो हरी बोल हो जाएगा पेट का। तो इसलिए थोड़ा लाइटली खाओ तो अच्छा है, डार्कली नहीं खाना है। तो इस प्रकार उसका रूल्स है। ओके वो ओके डन, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना अभी? फाइनल, ठीक है। अमन प्रभु एक काम कीजिए, सबको टोकन दे दीजिए। प्रभु जी टोकन दे रहे हैं, अभी आप लोग आरती अटेंड कीजिए।